पंचकल्याणक के अंतर्गत तब कल्याणक वह अद्वितीय प्रसंग है जब भक्तों को प्रभु के भोग से योग की ओर का रहस्य, आत्मशुद्धि और संयम साधना के अक्षय पुण्य को निकट से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ उत्तराखंड राज्य के रुड़की वासियों को, जब रुड़की स्थित DAV इंटर कॉलेज ग्राउंड में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के मध्य परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने चतुर्थ दिन प्रभु का तप कल्याणक धूमधाम से मनाते हुए धर्म की प्रभावना कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। इस महोत्सव के चतुर्थ दिवस की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ आदि अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। साथ ही पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। नमोकार ध्याओ, नमोकार ध्याओ, नमोकार ध्याओ, नमो इसी के सहारे कटे पाप सारे। नमोकार ध्याओ, नमोकार ध्याओ, नमो अरिहंताणम, नमो सेठाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभयाणम, नमो लोए सब साहूणम। इसी के सहारे कटे पाप सारे। नमोकार ध्याओ चित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। एषो पंचनमो यारो सर्वे पापप्रणाशिनो मंगलानं च सर्वेषां प्रणवं वै मंगलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मा वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमामि। गुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नोऽप्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्दिष्टां याति तूयमाने जिनेश्वरे। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जंतज्ञ निर्माण पंच कल्याणिकेभ्यो वरद सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्टिभ्यो भगवद्जनेष्टाधिक सहस्रनाभिभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो नमः जल फलादि अर्घ्यं नृपान्ति। श्री वृषोणः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री शुपान स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभा श्री पुष्पदत्ता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता परवर्षियो नः। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणचरन्ता गुरु निर्ग्रंथि महंति मुकति पुर पंति जो दीन रतन जग माहि सुये भविध्याइये तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये। पूजो पस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार क्षेत्र जग उदर मझार प्राणी कपत अति दुर्दर्शन तूने अहिल अरन सुवचन जिनके परम शीतलता भरे। सुभ्रमर लोभित घाट पावन सरस चंदन घिसी सचु। तो मेरी भक्ति में मेरी भक्ति में मेरी भक्ति में रस बरसाओ बरसाओ। आओ जी प्रभु जी आओ। ओ मेरी भक्ति में रस बरसाओ बरसाओ। आओ जी प्रभु जी आओ। बोले आओ जी प्रभु जी आओ। आओ जी प्रभु जी आओ। हमें आके तरस दिखाओ जी दिखाओ। आओ जी प्रभु जी आओ। ओ हमें आके मनुज कृतानां देवराजार्जितानां जिन वर्ण लियानां भाव तो हम स्मरामि।
दधिमुख शिखरे वेन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भवन महितले यानि चैत्यालयानि। अब समय आया अरहम योग प्रणेता अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को तप और संयम की महिमा समझाते हुए जीवन का कल्याण मार्ग भी बताया। जिस समय पर तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, उस समय पर जितने भी लोग उनके समक्ष होते हैं सभी पुण्यात्मा होते हैं। उस नगरी में जितने भी लोग रहते हैं क्या सभी पुण्यात्मा होते हैं? उनको जो जो देखता है क्या वे सभी पुण्यात्मा होते हैं? या उनके संपर्क में आकर के भी पापात्मा जीव भी पुण्यात्मा बन जाता है? ये दो विचार आपके समक्ष हैं, बताओ आप क्या सोचते हो? एक विचार है कि सभी जीव पुण्यात्मा होते हैं जहां तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, अथवा वहां पर भी कुछ ना कुछ पाप के साथ जन्म लेने वाले भी जीव रहते ही होंगे, या कुछ ना कुछ उनके साथ भी अशुभ तो होता ही होगा। लेकिन उस तीर्थंकर बालक के जन्म लेने के बाद उनके प्रभाव से वे सभी जीव भी सुख संपन्न, सुविधा संपन्न, वैभव संपन्न पुण्यात्मा बन जाते हैं। कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है आपको, बताओ? सेकंड ऑप्शन। यह अपने आप में एक ऐसा संबंध है, इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बोलते हैं? जिस निमित्त से किसी भी तरह का कोई भी नैमित्तिक कार्य होता है और उस कार्य पर उस निमित्त का प्रभाव दिखाई देता है, तो उस निमित्त के ही प्रभाव से वह सभी कार्य कहते हुए कहे जाते हैं और समझाए जाते हैं। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसी के माध्यम से ये कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। और उस समय पर भी जब यह बालक जन्म लेता है, उस समय पर भी इसी तरह का यह निमित्त नैमित्तिक प्रभाव देखने में आता है। एक निमित्त का कितना बड़ा प्रभाव होता है। आप सोचें, एक सूर्य है, सूर्य का उदय होने का समय होता है, उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है कि लोग अपने आप उठने की सोचने लग जाते हैं। मंगलवाणी के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर पतंजलि योग पीठ आचार्य श्री बाल कृष्ण जी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल कामना की, तो वहीं पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बाल कृष्ण जी ने अपने भाव भी व्यक्त किए। और जैन परंपरा में जिनको पंच महाव्रत कहा जाता है, तो अष्टांग योग में जहाँ से योग प्रारंभ होता है उसको यम कहा जाता है। यम में 5 ही होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें क्रम में लास्ट में एक पहला प्रयुक्त होता है जैन परंपरा के अनुसार, और महर्षि पतंजलि के अनुसार बाद में बोला जाता है वही पंचतत्व। 5 शब्द हैं, और नियम के अंतर्गत फिर जब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इनका संबंध वस्तुतः आप देखेंगे, ये जो महाव्रत जो गृहस्थ साधक कर लेता है तो अणुव्रत हो जाता है। साधक के लिए महाव्रत है, आपके लिए अणुव्रत क्यों हुए? मेरी दृष्टि में जो हमको जो बोध है उस हिसाब से आप देखेंगे तो वह व्रतों का संबंध वस्तुतः जिनका दूसरे के साथ है। पहला जो संबंध है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, पहला संबंध किससे है कि मैं दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करूं, तो व्यवहार करने के बाद में जो स्वयं में घटित होने लगता है, तो गृहस्थों का क्योंकि दूसरों के साथ ज़्यादा व्यवहार करना पड़ता है तो ज़्यादा सूक्ष्मता से चाहिए। और जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, उनको वह सततः उस
व्यवहार में रहना होता है, इसलिए महाव्रत हैं। फिर उसके बाद जो सिद्ध होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर्ण प्रणिधान, यह महर्षि पतंजलि नियम के अंतर्गत मानते हैं। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह के लिए चौक पुराई व हल्दी आदि की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही धूमधाम से बारात निकाली जाती है और युवराज आदि कुमार का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार होता है। विवाह के बाद नाबिराय राजपाट छोड़ने का निर्णय लेते हैं और युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। सुरेंदा स एव साक्षादुमस्तोस्तु बिंबः। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। प्रसंग के अगले क्रम में युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक के लिए स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आते हैं। उनका राज तिलक किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न देशों के राजा महाराजा आते हैं और तीर्थंकर आदि कुमार को भेंट देते हैं। महाराज, मैं गौरवांचल से पधारा हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। हे महाराज, हम सभी की एक साथ भेंट स्वीकार करें। चलो एक बार चलो राज दरबार चलो, सब में तैयार चलो। चलो एक बार चलो राज दरबार। राज गद्दी संभालने के बाद महाराजा अपनी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर ज्ञान की विद्या देते हैं। इधर आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देखकर उन्हें असी मसी कृषि एवं वाणिज्य का ज्ञान देते हैं। और उनके पुत्र प्रथम पुत्र भरत सम्राट चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि वह 6 खंडों की भूमि के एकमात्र अधिपति थे। ऐसे भरत राजा ने जब इस कर्म भूमि में अपराध बढ़ने लगा तो उन्होंने दंड व्यवस्था, शारीरिक दंड की व्यवस्था उन्होंने बनाई। लोगों को कारागार में रखना, उन्हें शारीरिक रूप से पिटाई करना, उन्हें दंड देना, इस तरह की व्यवस्था सम्राट चक्रवर्ती भरत राजा के द्वारा प्रारंभ हुई। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। इस दौरान दरबार में एक दिन नृत्यांगना नीलंजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाती है और महाराजा आदि कुमार व्यथित हो जाते हैं और वह वैराग्य धारण करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान तीर्थंकर आदि कुमार दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली को राजपाट सौंपते हैं और भरत एवं बाहुबली का राज्य अभिषेक किया जाता है, जहाँ स्वर्ग से आए लोकांतिक देव तीर्थंकर आदि कुमार के इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नापयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नापयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नापयामि। इंद्रो जिनेन्द्र स्वपन वसान दिव्यारणगे यमललिलेपा कर्पूर काला गुरु कुमकुणाभ्या श्री चंदनास्य समाप्तम। ओम ह्रीं सहस सौगंध पंदुरस्य गंध लेपनम करोमि। पुनः जल से धारा करेंगे। दीक्षाभिषेका जिनं सुरेशा संस्थापितं गंध विलोपितं यत् देवादिदेवो जिनबिंबेशा शुद्धोदकनेष्णप्यं तम ही। ओम ह्रीं श्रीमंतम ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम नमो भय वधु वड्डमाण रस्य सजस चक्कम जल्लंतम गच्छयमाय संपायलम दूयाड़म भूयाड़म वेवा विवाय विवाह रांगड़े वा तंबड़े वा मोहेड़े वा सविजी विशताड़म अपराजतु भवदु में रखे रखे स्वाहा। ओम नमो भय वधु वड्डमाण रस्य सजस चक्कम जल्लंतम गच्छयम आय संपायलम दूयाड़म भूयाड़म वेवा विवाह विवाह रांगड़े वा वा तंबड़े वा मोहेड़े वा सविजी विशताड़म अपराजतु भवदु में रखे रखे स्वाहा। ओम नमो भय वधु वड्डमाण रस्य सजस चक्कम
जिल्लन्तं गच्छेयम् आयासं पायालं लूयाडं भूयाडं जुएवा विवाहेवा रणांगड़ेवा थंबड़ेवा मोहिड़ेवा सभी जीव सत्तारम अपराजदु भवदु में रख रख स्वाहा ओम नमो वै वधु वड्डमाण रस सजस चक्कम जिल्लन्तं गच्छेयम् आयासं पायालं लूयाडं भूयाडं जुएवा विवाहेवा रणांगड़ेवा थंबड़ेवा मोहिड़ेवा सभी जीव सत्तारम अपराजदु भवदु में रख रख स्वाहा ओम नमो वै वधु वड्डमाण रस जस चक्कम जिल्लन्तं गच्छेयम् आयासं पायालं लूयाडं भूयाडं जुएवा विवाहेवा रणांगड़ेवा थंबड़ेवा मोहिड़ेवा सभी जीव सत्तारम अपराजदु भवदु में रख रख स्वाहा। इस राजपाट को छोड़ करके जी पिताश्री कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ जी पिताश्री इसीलिए जी पिताश्री मैंने तुम्हारे जी भाई को जी पिताश्री अयोध्या का राजा नियुक्त किया है भरत को जी पिताश्री और मैं तुम्हें जी पिताश्री पूतनपुर का राज्य देता हूँ। जी तुम पूतनपुर की राज्य व्यवस्था को सकुशल रूप से संचालित करना। जी पिताश्री किसी भी प्राणी पर अन्याय नहीं होने दूंगा। गुणीजनों की वैयावृत्ति करूंगा, साधुओं की वैयावृत्ति करूंगा, गौशालाओं का निर्माण कराऊंगा। प्रसंग की आगे की कड़ी में देव मानव तीर्थंकर आदि कुमार को पालकी में लेकर वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर तीर्थंकर आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। ओम ह्रीं यारति सज्ञान संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं यारति सच्चारित्र संस्कार स्फुरतु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप के संस्कार और सम्यक वीर के संस्कार। ओम ह्रीं यारति सत्तप संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं यारति सद्वीर चतुष्ट संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं यारति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्फुरतु। इसके बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर भगवान की मंगल आरती की, तो वहीं श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बात को समझना, शरीर के अंदर चेतना है, एक दिन निकल जाएगी। जिस दिन निकल जाएगी उस दिन ये शरीर कोई काम नहीं करेगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। परिवार के लोग ले जाएंगे और दाह संस्कार कर देंगे और इसके अंदर बैठी हुई जो चेतना है, आत्मा है, वो इस शरीर से निकल करके कहीं चली जाएगी। सवाल खड़ा होता है कहाँ चली जाएगी? कभी इस पर विचार किया? नहीं किया होगा, करना चाहिए। बहुत समझदार लोग यहाँ माने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं और पढ़ने लिखने के लिए लोग पूरी दुनिया से रुड़की आते हैं। रुड़की का पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरी दुनिया का शानदार इंजीनियर माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। संध्या बेला में राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संसार पर आने वाली विपत्तियों का समाधान, हर एक समस्या का हल हम साधकों ने किया है। गुरुदेव में साध्वी का षड्यंत्र। अच्छा, खुद को सत्यवादी कहने वाला इस राज के छूटने पर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कहा था कि इस राज्य में अकाल आने वाला है, तो उस विश्व शांति महायज्ञ में 3 भार स्वर्ण मुझे तेरी कोठारी से चाहिए।